12 हिंदी विशिष्ट के सभी विद्यार्थियों परीक्षार्थियों को नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब मैं आपको हिंदी विशिष्ट 2016 से 2019 तक के जितने भी पेपर हैं उनमें जो भी ऑब्जेक्टिव आए थे बोर्ड एग्जाम में उन सबको मैं पढ़कर बताऊंगा। देखिएगा आप। सबसे पहला जो खाली स्थान है वो देखिए। बालक कृष्ण को सबसे ज़्यादा शिकायत है किससे? नंद बाबा से, बलदाऊ से। बलदाऊ से। राजा सिद्धार्थ से छुटकारा पाने के लिए तपस्या करने गए संसार के दुखों से। उनको पुकारता हूँ कविता के रचयिता आनंद मिश्र। आनंद मिश्र है, वीरेंद्र मिश्र नहीं। ऊँट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ है ऊँट के मुंह में जीरा। आवश्यकता से कम वस्तु, आवश्यकता से कम वस्तु। ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है आवश्यकता से कम वस्तु। रोला और उल्लाला से मिलकर बनने वाला छंद छप्पा छंद कहलाता है। मत्त गेंद एक सवैया छंद है जो कि मालती सवैया के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है जो है 4 विकल्पों में से एक विकल्प छांटना। सबसे पहला प्रश्न, राम कुमार वर्मा ने कुश्ती में किस पहलवान को हराया? फुल्लम को। किसको हराया? फुल्लम को। मंदाकिनी के पानी का रंग, मंदाकिनी के पानी का रंग कैसा था? यह है श्वेत, गंगा के पानी का रंग। और हरा श्याम जो है यमुना के पानी का रंग, हरा और नीला। अब ये देखना है, मंदाकिनी आकाश में रहती है तो नीला रंग है। आकाश में एक तरह से कहा जाए। हरा किसका है? हरा अलकनंदा का, हरा अलकनंदा का। तो यहाँ पर कौन सा होगा? नीला, मंदाकिनी के पानी का। विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया? विश्वास में विष घोलने का काम सुजान ने किया। किसने किया? सुजान ने। अलकनंदा आकाश नीला, मंदाकिनी हरा। चलिए हरा रंग, हरा आएगा मंदाकिनी का। जहाँ कारण के बिना भी कार्य होता है वह अलंकार होता है। कारण नहीं है फिर भी कार्य होना पाया जाए वह कौन सा होगा अलंकार? तो वहाँ होगा विभावना अलंकार। विभाव, भाव मने कारण और ना मने नहीं होना। जहाँ कारण नहीं हो वहाँ तो विभाव, विभाव भाव मने जहाँ पे भाव या कारण नहीं हो वो फिर भी कार्य होता हो वहाँ विभावना अलंकार। और जहाँ कारण है पर कार्य नहीं हो, कारण ना हो फिर भी कार्य हो तो विभावना। लेकिन जहाँ कारण नहीं है वहाँ भी कार्य का होना पाया जाए तो क्या कहलाएगा? विभावना अलंकार। हमें पानी दो, शुद्ध करके बताइए। तो हमें पानी दो, मुझे पानी दो, हमें की जगह मुझे। तो ये थे 4 विकल्प वाले। अब सत्य सत्य, मनोहर और सुरबाला वापसी कहानी के पात्र है, असत्य है। ये खेल कहानी के पात्र है। प्रताप पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे, सत्य है। कवि जयशंकर प्रसाद ने बादल को पनघट कहा, नहीं, असत्य है। बादल को नहीं, अंबर को, आसमान को पनघट कहा। बादल तो आसमान से नीचे होते हैं। गगन का पर्यायवाची वसुंधरा है, नहीं, असत्य है। ये जो गगन का पर्यायवाची अंबर है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, सत्य है। अगला स्तंभ मिलाइए सही जोड़ी का। काव्य में भाव विवलता भरी है, किस में भरी है? भाव विवलता भरी है पहले का, तो ये दा में आ जाएगा। मीराबाई, मीराबाई के काव्य में भाव विवलता हुई। तुम घर मत जाओ, कौन सा वाक्य है ये? आज्ञावाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? तुम घर मत जाओ, आज्ञावाचक। फिर अगला है रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, ये बा से मेल होगा, श्लेष अलंकार। गाय करुणा की कविता, ये किसने कहा? गांधी जी ने कहा। तिमिर गए में किरण आचरण, डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे इसके जो है तिमिर गए में किरण आचरण के डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे लेखक हैं। एक निबंध है, ललित निबंध। चलिए आगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य शब्द में दीजिए। बघेली किस क्षेत्र की बोली है? मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, बालाघाट, शहडोल आदि जिलों की क्षेत्र की बोली है। देवकी कहाँ बंद थी? कंस के कारागार में। मथुरा से योग सिखाने कौन आया था? उद्धव आए थे। भाई भीरुता या कायरता की संज्ञा कब प्राप्त करता है? भय जब स्वभावगत हो जाता है तब वह कायरता या भीरुता की संज्ञा प्राप्त करता है। यानी भय जब स्वभावगत हो जाता है तब भीरुता या कायरता की संज्ञा प्राप्त करता है, कायरता या भीरुता की संज्ञा प्राप्त करता है। भय जब स्वभावगत हो जाता है तब वह कायरता या भीरुता की संज्ञा प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है रस के अंगों के नाम लिखिए। तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। यह संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इस तरह से ये था। तो अगला पेपर फिर देखते हैं।
अगले पेपर में 2017 का पेपर देखते हैं, 2017 वाला पेपर। इसमें पहला जो प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव का है, 4 विकल्प वाले। इंद्रधनुष आकाश में किस ऋतु में दिखाई देते हैं? वर्षा ऋतु में। किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में। खेल कहानी में मनोहर की उम्र लगभग कितने वर्ष है? 9 वर्ष, यानी 7 वर्ष बताई है सुरबाला की, और उससे 2 वर्ष अधिक बताई है, तो 9 वर्ष। कितने वर्ष होगी? 9 वर्ष, 9 वर्ष। फिर प्रताप किस पत्र किस शहर से प्रकाशित होता था? कानपुर से। किससे होता था? कानपुर से। फिर अगला है दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या होती है। दुर्मिल मतलब चंद्रकला, और चंद्रकला में होती है 24 वर्णों की संख्या। कितनी होती है दुर्मिल सवैया में? वर्णों की संख्या 24। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है कनक नहीं, सोना, पावन नहीं, पाहन नहीं, पान पत्थर, पावन माने पवित्र, वसन। किस क्या है इसका? कपड़े का जो पर्यायवाची शब्द है वो वसन है। कपड़े का पर्यायवाची वसन है। कनक, पावन, पाहन तीनों नहीं, तीनों नहीं है, चारों में से फिर ये वसन जो है कपड़े का पर्यायवाची है। अगला देखिए, खाली स्थान देखना। लता जी के गायन की मुख्य विशेषता उनका गानपन है। क्या है? गानपन। फिर अच्छे अध्यक्ष प्रमुख वक्ता से असहमत होते हैं। असहमत क्या होते हैं? असहमत। कबीर ने की संगति करने को कहा? साधु की संगति, यानी साधु ने सज्जन पुरुषों की संगति करने को कहा। दाल ना गलना मुहावरे का अर्थ? सफल ना होना, दाल ना सीजना, नहीं, सफल ना होना। क्या होगा? सफल ना होना। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है? जुगुप्सा या घृणा है? विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होगा। भाई किन 2 रूपों में सामने आता है? पहला प्रश्न है, एक शब्द में, एक वाक्य में, उत्तर में। भाई किन 2 रूपों में सामने आता है? भाई 2 रूपों में सामने आता है, साध्य रूप, असाध्य रूप। साध्य रूप वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सके। असाध्य रूप भय का वह है जो कि प्रयत्न द्वारा दूर ना किया जा सके। साध्य रूप वह है जो कि प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सके। भय का असाध्य रूप वह है जो कि प्रयत्न द्वारा दूर ना किया जा सके। किस विषय पर कविता लिखने पर लेखक राम कुमार वर्मा को 51 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस विषय पर लिखने पर? तो देश सेवा की विषय पर लिखने पर। किस सेवा? देश सेवा के विषय पर। और विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया था? सुजान ने किया था। विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया था? सुजान ने। और किस विषय पर कविता लिखने पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा को 51 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो देश सेवा के विषय पर कविता लिखने पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा को 51 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मालवी बोली मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में बोली जाती है? कोई 2 जिलों के नाम लिखिए। तो देवास और जबलपुर नहीं, जबलपुर गलत छाप दिया इन नए गाइड वालों ने। देवास लिख दो, इंदौर लिख दो, और राजगढ़ लिख दो, शाजापुर लिख दो, कोई भी जिला है। जैसे और भी ज़िले हैं जैसे मंदसौर, नीमच, रतलाम, इनमें भी मालवी बोली जाती है। जहाँ किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर अन्य कोई बात कही जाए वह कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार। या किसी अन्य व्यक्ति या अन्य वस्तु को लक्ष्य में रखकर किसी अन्य से कोई बात कही जाए वह अन्योक्ति अलंकार होता है। कौन सा? अन्योक्ति। अब सही जोड़ी पे आ जाइए। सही जोड़ी है मंगल वर्षा, भवानी प्रसाद मिश्र, तुम यहाँ आओ, आज्ञावाचक वाक्य, पंचवटी, खंड काव्य, रंगोली, शिव प्रसाद सिंह, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, छोटे छोटे सुख, रामदरस मिश्र। इस तरह से मैंने मिलाया। निरपराधी को दंड देना अनुचित है, ये सत्य है क्या असत्य है ये बताना है हमें। निरपराधी को दंड देना अनुचित है, ये सत्य है। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, ये भी सत्य है। गजाधर बाबू की बड़ी बेटी का नाम शांति था, कांति था। चलिए, असत्य है ये। कवि ने दीप को पर्वत का पुत्र कहा, असत्य। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के नैनो से हुई है, ये भी सत्य है। तो इस तरह से 2017 के प्रश्न थे। फिर से एक बार और, हाँ, ये 2017 के प्रश्न थे। फिर 18 के प्रश्न देखिए। 2018 के पहले प्रश्न में यहाँ पे 4 विकल्प वाले हैं, देखिएगा। अक्रूर नंद बाबा के यहाँ आए थे बलदाऊ को लेने, नंद बाबा को लेने, ग्वालों को लेने, कृष्ण को लेने आते। अक्रूर नंद बाबा के यहाँ कृष्ण को लेने आते। आने वाली विपत्ति का पूर्ण निश्चय
होता है अशोक, भय, आशा में, असंभावना में, तो इसका होगा भय में। भय में आने वाली विपत्ति का पूर्ण निश्चय होता है। गोरा के बछड़े का नाम था लालमणि, पहला ही है। बिल्ली, कबूतरी, नीलमणि कुछ नहीं था, लालमणि। गोरा के बछड़े का नाम, गोरा नामक गाय के बछड़े का नाम नहीं, लालमणि, लालमणि, लालमणि। फिर प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, तो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत। फिर आता है कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, 31 वर्ण होते हैं। कवित्व छंद के प्रत्येक वर्ण में 31 वर्ण। फिर हमें यहाँ खाली स्थान में उचित शब्दों से भरना है। आकाश में बादल आते हैं, फूलने लगते हैं। आकाश में बादल आते हैं, धरती फूलने लगती है। यह संसार है, क्षणभंगुर है, इसमें दुख क्या सुख क्या। यह संसार क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर है, इसमें दुख क्या और सुख क्या। नैनो एक इकाई है जो 1 मीटर के 1 अरबवें हिस्से के बराबर होती है और मानव बाल के 50,000वें हिस्से बराबर। 1 नैनो इकाई मानव बाल के 50,000वें हिस्से बराबर और 1 मीटर के 1 अरबवें हिस्से के बराबर। माँ द्वारा सिखाई गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। के 2 भेद महाकाव्य और खंडकाव्य होते हैं। प्रबंध काव्य के 2 भेद महाकाव्य और खंडकाव्य। इस तरह से आंसर था। अगला है ये सत्य मुक्तिबोध नई कविता के कवि हैं। मुक्तिबोध नई कविता के कवि है, सत्य है। यशोधरा आलोचनात्मक कविता है, असत्य है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुजारी को रावल कहा जाता है, ये सत्य है। घर खीर तो बाहर खीर का अर्थ मिठाई खाना, असत्य है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, ये सत्य है। अब अगले उत्तर, एक शब्द में उत्तर देखिए। गजमुख का मुख कौन देखता है? रावण। रामनारायण उपाध्याय को लिखने के लिए क्या चाहिए? एकांत चाहिए। क्या चाहिए? रामनारायण उपाध्याय को लिखने के लिए एकांत चाहिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की माताजी का नाम क्या था? राजरानी देवी। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते थे? मैंने पिछले वीडियो में बताया था, रा 1, चा 2 और ना 3। यानी रचना शब्द में 3 अक्षर हैं तो इसके 3 प्रकार होते हैं। अब बचे 8 प्रकार, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं। फिर रोला और उल्लाला के संयोग से कौन सा छंद बनता है? छप्पाई छंद बनता है। अब हमें जोड़ी मिलाना है। मीरा के आराध्य श्री कृष्ण होंगे। यहाँ जोड़ी में अगर हम देखेंगे तो मीरा के आराध्य श्री कृष्ण और देवकी का व्योमातीत रूप से कंस भयभीत हुआ। देवकी के व्योमातीत रूप से कंस भयभीत हुआ और मीराबाई के आराध्य श्री कृष्ण जो कि पीछे आएंगे दोनों। चलिए अब अगला है यहाँ पर जोड़ी में देखिए वापसी। वापसी जो है क्या है? उषा प्रियंवदा। कंस आतंकित था। कंस आतंकित था या भयभीत था? देवकी के व्योमातीत रूप से। गेय मुक्तक। अब गेय मुक्तक को मिलाएंगे हम 5वें से। मीरा पदावली है। माता पिता द्वंद्व समास है। माता पिता द्वंद्व समास है। तो इस तरह से 18 के भी पूरे हो गए उत्तर। अब लेंगे हम 19 के। चलिए देखिए खाली स्थान से शुरू करते हैं। 19 में 2019 में जो प्रश्न आए थे। नए मेहमान एकांकी में आगंतुक देवकी का भाई था, रेवती का भाई। नए मेहमान एकांकी में आगंतुक रेवती का भाई था, तो रेवती आ जाएगा इसमें। फिर अगला है आधुनिक युग के ऊर्जावान कवि हैं। आधुनिक युग के ऊर्जावान कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन है। कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। लता जी के गायन की विशेषता गानपन है। क्या है? गानपन। राजनीति में जो साम्यवाद है वही साहित्य में प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद। राजनीति में जो साम्यवाद है वही साहित्य में प्रगतिवाद है। मुहावरा आंखें फेर लेना का अर्थ है ध्यान न देना। क्या है? ध्यान न देना। आंखें फेर लेना मतलब ध्यान न देना, इसका अर्थ है। तो ये 5 हो गए। अब 4 विकल्प वाले देखते हैं। तुम थक ना बैठो रचना खेल कहानी में सुरबाला थी 7 वर्ष में, 8वें वर्ष में, 13वें और 11वें, 7 वर्ष में। तो इसका तुम थकना बैठो के रचनाकार हैं। तुम थकना बैठो के हैं जय कुमार जलज इसके रचनाकार है। तुम थकना बैठो के रचनाकार जय कुमार जलज हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था गोरेगांव में, सातगांव में, इलाहाबाद में, चिरगांव जिला झांसी में है। चरण कमल सम
कोमल में उपमान है, चरण कमल सम कोमल में उपमान है, तो इसमें उपमान होगा आपका कमल। क्या होगा? कमल। इसमें से कौन सा मुहावरा है? इसमें से कौन सा मुहावरा है? घी के दिए जलाना, क्योंकि जहाँ पे ना आए किसी वाक्यांश के अंत में, जब भी ना आए तो समझिएगा, यानी क्रिया वाला ना आए, तब वो जो है मुहावरा होता है। तो ये घी के दिए जलाना, धोता चना बाजे घना, ये लोकोक्ति है। ऊँट के मुंह में जीरा, ये भी लोकोक्ति है। अधजल गगरी छलकत जाए, ये भी लोकोक्ति है। अगला प्रश्न है सत्य सत्य बताना। 2019 में केदारनाथ के पुजारी कर्नाटक से आते हैं, ये सत्य है। और बद्रीनाथ के पुजारी केरल से आते हैं। जहाँ रस होता है वहाँ गुण अवश्य होता है, ये भी सत्य है। पेशेवर अध्यक्षों के पास प्रायः 2 शेरवानियाँ होती, ये भी सत्य है। भारत के राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये भी सत्य है। भारत की भाषा हिंदी है। विजय पथ पर बड़ सिपाही पंक्ति शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखी, नहीं, यह सत्य है। ये विष्णुकांत शास्त्री ने लिखी। विजय पथ पर बड़ सिपाही विष्णुकांत शास्त्री ने लिखी। अगला जो जोड़ी में मंगल वर्षा किससे मिला है? भवानी प्रसाद मिश्र से। अध्यक्ष महोदय किससे मिला है? व्यंग्य निबंध से मिलाएंगे। मेरे जीवन के कुछ चित्र, ये किससे मिलाएंगे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा से। मेरे जीवन के कुछ चित्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ में क्या होता है? मुहावरा। लक्ष्यार्थ में क्या होता है? मुहावरा। रस के अंग 4 होते हैं, यहाँ से मिलाया। तो इस तरह से मैंने जोड़ी मिला दी। अब एक वाक्य के उत्तर बचे हुए हैं, ये देखिएगा। किन्हीं 2 बोलियों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 बोलियों के नाम में बघेली निमाड़ी मालवी बुंदेली, बघेली निमाड़ी मालवी बुंदेली, 4 बता दी मैंने। देह पर गर्व नहीं करना चाहिए। मीराबाई ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यह देह मृत्यु के बाद मिट्टी में ही मिल जाती है, इसलिए इस देह पर गर्व नहीं करना चाहिए। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ अलंकार होता है व्यतिरेक अलंकार। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। अगला है गीता और स्वधर्म निबंध के लेखक विनोबा भावे। 1 नैनोमीटर का साइज मानव बाल के किस हिस्से के बराबर होता है? 50,000वें हिस्से के बराबर। 1 नैनोमीटर का साइज मानव बाल के 50,000वें हिस्से के बराबर होता है। 50,000वें हिस्से के बराबर होता है। धन्यवाद। देखिएगा।